जंगल में घनघोर बारिश का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपनी घर की खिड़की पर बैठे हुए बारिश के मौसम के मजे ले रही थी। तभी टुनटुनी की नजर एक कौवे पर पड़ती है। वो कौवा बारिश में भीगता हुआ चूड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर लौट रहा था। उस कौवे का रंग काला था। उस कौवे को देखते ही टुनटुनी चिड़िया का दिल उस पर आ गया और वो सोचने लगी, अरे कौन था वो कौवा? देखने में कितना मनमोहक प्यारा था। साथ में मेरी मनपसंद चूड़ियाँ थी। चूड़ियाँ तो मुझे बचपन से बहुत पसंद थी। मुझे उस कौवे से मिलना होगा। मुझे उस चूड़ी बेचने वाले कौवे को ढूंढना ही होगा। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया कौवे की तलाश में निकल पड़ी थी। टुनटुनी रास्ते में जा रही थी कि उसके दोस्त पिंकी चिड़िया से आवाज देती है, क्या बात है टुनटुनी, मुझे बिना देखे जल्दी जल्दी में कहाँ उड़े जा रही थी? अपनी दोस्त पिंकी को भूल गई है क्या? ना पिंकी, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? दरअसल बात ये है कि मैंने कल एक कौवे को देखा। वो बहुत सुंदर था, बहुत सीधा साधा था। उसे देखते ही मेरा दिल तो उस पर आ गया। बस उसी की तलाश में जा रही थी। वो चूड़ी बेचता है तो बस इसी का पता लगा रही थी कि जंगल में कौन आया है नए नए चूड़ी बेचने वाले। अच्छा, तुम उसके प्यार में पड़ गई हो। अच्छा हुआ, आखिर किसी को पसंद तो कर लिया तुमने। बस इंतजार है उसके मिलने का। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुनो, इस जंगल में कबूतर, तोता और चील 3 पक्षी हैं जो चूड़ियाँ बेचते हैं। जिस कौवे को तुमने कल देखा था, पक्का इन तीनों में से किसी से मिलने आया होगा। हो सकता है उनमें से ही किसी का दोस्त हो। अरे वाह पिंकी, क्या पते की बात कही है तुमने। इसलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं चलती हूँ। सबसे पहले कबूतर के घोंसले में जाऊंगी। वहाँ पक्का कबूतर को पता होगा कि वो कौवा कौन है। फिर टुनटुनी चिड़िया बारिश के मौसम में ही निकल पड़ती है कबूतर के घोंसले में जाने के लिए। कुछ देर में टुनटुनी चिड़िया वहाँ पहुँच गई। कबूतर चूड़ी बेचने जाने ही वाला था कि वो टुनटुनी को देखकर कहता है, क्या बात है टुनटुनी, कुछ काम है क्या? बताओ मुझे, तुम यहाँ चूड़ियाँ खरीदने आई हो क्या? मैं तो घर से निकल ही रहा था चूड़ी बेचने जाने के लिए। ना बंटी भैया, मैं यहाँ चूड़ियाँ खरीदने नहीं आई। मैं तो आपसे एक बात पूछने आई हूँ। कल मैंने कौवे को देखा, वो चूड़ियाँ बेचता है। क्या आप ऐसे किसी कौवे को जानते हैं? ना, ऐसे किसी पक्षी को तो मैं नहीं जानता। मैं कभी ऐसे पक्षी से मिला ही नहीं। तुम किसी और के पास जाओ और पता लगाओ। मैं चला चूड़ियाँ बेचने। कबूतर ऐसा कहता है और अपनी चूड़ी बेचने के लिए निकल पड़ता है। इधर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकलकर अब तोते के घर जा रही थी। मुझे पूरी उम्मीद है हरी काका जरूर जानते होंगे उस पक्षी के बारे में। तोते के घर पहुंचकर टुनटुनी सारी बात तोते को बताती है। फिर तोता कहता है, टुनटुनी, मैं तो किसी ऐसे पक्षी को नहीं जानता जो कौवा चूड़ी बेचता हो। मैं तो नहीं मिला। तुम बंटी कबूतर से पूछो, वो भी चूड़ियाँ बेचता है। क्या पता कबूतर को पता हो। अरे काका, पहले मैं कबूतर के घर से ही आ रही हूँ आपके पास। आपको भी नहीं पता, अब चील ही बचा है मेरी आखिरी उम्मीद, जो नदी पार के जंगल के कोने में रहते हैं और वो चूड़ियाँ भी बेचते हैं। क्या पता वो चील से मिलने आया हो। अब टुनटुनी चिड़िया चील की तलाश में निकल पड़ती है। जंगल में शाम भी हो गई थी और तेज बारिश भी हो रही थी। टुनटुनी जल्दी जल्दी उड़ रही थी। कुछ देर में टुनटुनी चिड़िया चील के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताती है। हाँ, उस चूड़ी बेचने वाले कौवे को मैं जानता हूँ। उनका नाम कालू है। वो चूड़ियाँ बेचता है। कल ही वो आया था मेरे पास, फिर लौट गया अपने जंगल। वो सुंदरवन जंगल का है। तुम चाहो तो जा सकती हो वहाँ उससे मिलने। मैं तुम्हें पता बता देता हूँ। हाँ, मुझे पता बता दो। सुंदरवन जंगल में तो मेरी दोस्त सुंदरी कौवी भी रहती है। मुझे उस पक्षी को ढूंढने में आसानी होगी। अब टुनटुनी चिड़िया कौवे का पता लेकर सुंदरवन जंगल पहुंचती है। तभी टुनटुनी चिड़िया को घोंसले से कौवा सेठ निकलता दिखाई देता है। सेठ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे चूड़ी वाले कालू कौवे के घोंसले जाना है। कि आपको पता है कि वो कहाँ रहता है? सुनो चिड़िया, ये घर उस कालू कौवे का ही है। उसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया। आपने कालू को घर से बाहर निकाल दिया? मगर क्यों? ऐसा क्या किया था उसने?
सुनो चिड़िया, उस कालू ने मुझसे कर्ज ले रखे थे। कई दिन हो गए थे, कर्ज देने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने उसे धमकी भी दी थी। आज आखिरी दिन था कर्ज लौटाने का। उसके पास पैसे न थे, इसलिए उसके घर पर मैंने कब्जा कर लिया। अब पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा वो। और तुम भी जाओ यहाँ से, मुझे परेशान न करो। परेशान टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने जंगल की ओर लौट रही थी। तभी उसे कालू कौवा बाजार में चूड़ी बेचता दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। टुनटुनी को कालू के बारे में सब मालूम था, मगर अनजान बनकर वो कालू से कहती है, एक कौवे, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं कनाथ चिड़िया हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ क्या कुछ दिनों के लिए? चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, मगर मेरा खुद ठिकाना नहीं। आज मैं यहाँ तो कल कहीं और मिलूंगा। बस इधर उधर पेड़ पर भटकता रहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इधर उधर भटक पाओगी? अगर ऐसा कर पाओगी तो रह लो मेरे साथ। हाँ हाँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं। आप जैसा कहोगे वैसे रह लूंगी। बस आपके साथ रहना ही मुझे। कालू कौवा दिल का बहुत अच्छा और दयालु था। वो टुनटुनी को अपने साथ रखने को तैयार हो जाता है। ऐसे समय बीतने लगता है। अब टुनटुनी चिड़िया कालू की चूड़ियाँ बेचने में मदद करती। दोनों साथ ही चूड़ियाँ बेचते। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बारे में कालू को सब बता देती है। बस यही वजह थी मेरे इस जंगल में आने की। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कालू शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। ये कहानी खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी आशियाने में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बेटे चिंटू चिड़ा के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। एक दुर्घटना के चलते टुनटुनी चिड़िया के पति का निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने बेटे चिंटू चिड़ा का पालन पोषण करने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन बिताने के लिए एक सेठ कौवे के घोंसले में सफाई का काम करती थी। एक दिन सवेरे, चिंटू बेटा, मैं जा रही हूँ। आप अपना ध्यान रखना और हाँ, घोंसले के बाहर मत निकलना। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए सेठ कौवे के घोंसले में चली जाती है। सेठ कौवे का घोंसला वहीं पास में था। उधर चिंटू चिड़ा अपने घोंसले के बाहर आकर पेड़ की एक डाली पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक बांस के छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जो उसी पेड़ पर बैठा था जहाँ चिंटू चिड़ा बैठा हुआ था। अरे ये पक्षी कौन है? ऐसा पक्षी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे सुनिए, आप कौन है? मैं एक बाज हूँ और मैं पहाड़ी वाले इलाके में रहता हूँ। ये पहाड़ी इलाका क्या होता है? पहाड़ी इलाका बहुत बड़ा होता है। हम सब वहीं रहते हैं। वहाँ बहुत मजा आता है। अच्छा, लेके चलो ना उस पहाड़ी इलाके में। हाँ चलो ना, वहाँ बहुत मजे करेंगे। फिर चिंटू चिड़ा उस बांस के बच्चे के साथ वहाँ से उड़कर उस पहाड़ी वाले इलाके में चला जाता है। चिंटू चिड़ा पहली बार इतनी दूर तक उड़ते हुए गया था। तभी वो बांस चिंटू चिड़ा को उस पहाड़ी इलाके में घुमाता है और दोनों घूमते घूमते काफी दूर एक अनजान से जंगल में चले जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने काम से लौटकर अपने घोंसले में आती है। जब वो देखती है कि बेटा चिंटू घोंसले में नहीं है, तो वो घबरा जाती है। अरे चिंटू बेटा, कहाँ चले गए? चिंटू बेटा कहाँ हुआ? लगता है हरी ताई की घोंसले में गया होगा। वो अक्सर वहाँ चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए हरी ताई के घोंसले में आती है। अरे टुनटुनी बहन, मैं अभी बाहर ही जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया हरी ताई की घोंसले में चारों ओर देखती है, पर उसे वहाँ उसका बेटा चिंटू चिड़ा नहीं दिखाई देता। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप ऐसे क्यों देख रही हो? हरी ताई, क्या मेरा बेटा चिंटू आपके घोंसले में आया है? नहीं चिड़िया बहन, चिंटू बेटा तो आज सवेरे ही नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? ताई, मैं अभी काम से आई हूँ, पर चिंटू बेटा मुझे घोंसले में कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अरे चिड़िया बहन, आप भी क्या छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो? अरे यहीं कहीं होगा आपका बेटा, किसी पक्षी के बच्चे के साथ खेल रहा होगा। नहीं नहीं ताई, मेरा बेटा आज तक जंगल में नहीं गया। वो हमेशा घोंसले के बाहर या घोंसले में ही रहता है। उसे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलिए हम दोनों ढूंढ कर आते हैं चिंटू बेटे को।
हरी ताई और टुनटुनी चिड़िया रात के समय जंगल के एक पक्षी के घोंसले में जाते हैं, पर उन्हें चिंटू चिड़ा कहीं दिखाई ही नहीं देता। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और हरी ताई ने जंगल का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें चिंटू चिड़ा कहीं दिखाई ही नहीं दिया। टुनटुनी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था। आप चिंता न करिए चिड़िया बहन, आपका पुत्र बहुत जल्दी आपके पास लौट आएगा। ताई, हमने रात भर से जंगल का कोना कोना छान मारा, पर मेरा बेटा चिंटू का कहीं पता ही नहीं चला। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा तो सब कुछ मेरा बच्चा ही था। चिंटू, कहाँ हो बेटा तुम? थोड़े समय बाद हरी ताई टुनटुनी चिड़िया को उसके घोंसले में लेकर आती है और थोड़े समय बाद हरी ताई भी अपने घोंसले में चली जाती है। कहाँ चला गया मेरा बेटा? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तभी टुनटुनी चिड़िया के मन में उस पहाड़ी इलाके की बात आती है। अरे, मैंने तो जंगल के बाहर का वो पहाड़ी इलाका देखा ही नहीं। कहीं मेरा बेटा उस इलाके में तो नहीं चला गया? नहीं, मुझे अभी वहाँ जाकर देखना होगा। टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़कर उस पहाड़ी इलाके में चली जाती है, जहाँ कई सारे बाज रहते थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ बाज को देखकर घबरा जाती है और एक पेड़ पर जाकर छुप जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो खूंखार बाज है। मेरा बच्चा कहीं बाज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे चिंटू को कुछ नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है वो सही सलामत होगा। टुनटुनी चिड़िया वहीं पेड़ पर बैठे परेशान हुए जा रही थी। तभी वो बाज वहीं पास में खड़े बातें कर रहे थे। ओहो, क्या हुआ? मेरे पुत्र का कुछ पता चला या नहीं? भाई, मुझे एक जगह से पता चला है कि आपका पुत्र एक चिड़े के साथ इधर दूर वाले जंगल में गया है। किसी ने उन दोनों को जाते हुए देखा है। तभी ये बात टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। ये किस चिड़ी की बात कर रहे हैं? कहीं वो मेरा बेटा चिंटू तो नहीं जो उस बाज के बच्चे के साथ चला गया? हाँ, वो मेरा बेटा चिंटू ही होगा। मुझे तुरंत उस जंगल में जाकर अपने बेटे को ढूंढना होगा। टुनटुनी चिड़िया चुपके से वहाँ से उड़कर उस अनजान जंगल में चली जाती है, जो कई सारे राक्षस खूंखार चीलों का इलाका था। आखिरकार उसे अपना बेटा चिंटू चिड़ा मिल ही जाता है, जो उसी बाज के बच्चे के साथ एक जगह जमीन पर खड़ा हुआ था और उन दोनों के आसपास कई सारे खूंखार चील खड़े थे। मेरा बच्चा! अरे बाप रे, यहाँ तो कितने सारे चील हैं। मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। अपने बच्चे की जान की खातिर टुनटुनी चिड़िया उस मौत के घेरे में जाकर अपने बेटे चिंटू चिड़ा के पास खड़ी हो जाती है। माँ, अब आ गई, मुझे बचा लो। माँ देखो, इन पक्षियों ने मुझे अपनी बड़ी बड़ी चोंचों से कितने गहरे जख्म दिए हैं। मुझे बचा लो माँ। चिंता ना करो बेटा, मैं आ गई हूँ ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी एक चील अपनी बड़ी सी चोंच से टुनटुनी चिड़िया के ऊपर वार करते हैं और सारे चील जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चील भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दीजिए। उसे मत मारिए। चाहे तो आप मुझे खा जाइए, पर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। बेवकूफ चिड़िया, हम क्या तुझे पागल दिखाई देते हैं क्या? हम तुझे भी खाएंगे और तेरे बच्चे को भी। तभी वो चील अपनी खूंखार चोंच से टुनटुनी चिड़िया और उसके बेटे के ऊपर वार करने लगते हैं। तीनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को जमीन पर एक छोटी सी लकड़ी दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी हिम्मत करके वो लकड़ी उठाती है और एक एक कर सारे चीलों की आँखों में वो लकड़ी घुसाकर उन्हें अंधा कर देती है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भागो बच्चों यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे चिंटू चिड़ा और बाज के बच्चे के साथ वहाँ से उड़कर अपने जंगल में आ जाती है और उस बाज को उसके इलाके में छोड़ देती। इस तरह एक माँ ने अपनी ममता जताकर इतने संघर्ष से अपने बेटे की जान बचाई।